आज की क्लास में हम सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सार्थक अंक। ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन जो आप बनाते हैं उसका जो आंसर आता है उसके एक्यूरेसी की जांच सार्थक अंक की संख्या से की जाती है। जितना ज़्यादा किसी आंसर में सार्थक अंक होता है, समझा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध एक्यूरेट मान को दर्शाता है। मतलब सार्थक अंक है क्या, पहले ये जानिए कि सार्थक अंक है क्या। किसी भौतिक राशि के माप को पूर्णतः शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहा जाता है। ध्यान से एक बार फिर से, किसी भौतिक राशि के माप को पूर्णतः शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। यानी सार्थक अंक जो है किसी भी संख्या के शुद्धता का परिमाप है। सार्थक अंक की संख्या कैसे निकाली जाती है विभिन्न संख्याओं में, ये आप कुछ रूल के माध्यम से समझेंगे। उसके जस्ट बाद आप ये भी जान पाएंगे कि सार्थक अंक का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी संख्या में सार्थक अंक को निर्धारित करने से संबंधित यहाँ आप नियम पढ़ने जा रहे हैं। ये नियम सिखाएगा कि किसी संख्या में सार्थक अंक की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। रूल नंबर 1 कहता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से लेकर 9 तक गैर शून्य अंक है। और शून्य को शून्य कहते हैं, इंग्लिश में नॉन जीरो बोलते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाते हैं। इस बात को समझने के लिए यहाँ 4 एग्जाम्पल का सहारा लिया गया है। इस चारों के मदद से आप रूल नंबर 1 समझ सकते हैं। जैसे इस संख्या में ध्यान दिया जाए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में यानी सार्थक अंक के रूप गिना जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, लेकिन 0 नहीं। तो इस सार्थक अंक की कुल संख्या 4। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, सबको समझ में आना ही आना है। यहाँ पर 3 गैर शून्य अंक है, यहाँ पर 2 गैर शून्य अंक है और 2 शून्य है, इसलिए सार्थक अंक केवल 2 हुआ। इस वाले में 1 सार्थक अंक है, 0 0 सार्थक अंक नहीं है, यानी सार्थक अंकों की कुल संख्या 1 हुई। तो लास्ट में एक बार फिर से, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यही रूल नंबर 1 सिखाया। रूल नंबर 2 कह रहा है 2 गैर शून्य अंक के मध्य आने वाले शून्य को सार्थक अंक के रूप में गिना जाता है। यानी 2 गैर शून्य अंक के बीच में अगर 0 आए तो वो सार्थक अंक के रूप में गिना जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 गैर शून्य अंक 6 और 6 है, इस दोनों के बीच में 0 आया है तो तीनों को सार्थक अंक गिनेंगे 3। यहाँ सार्थक अंक के रूप में चारों अंक है, इसलिए 4। इस संख्या में सार्थक अंक 1 है, 3 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, लेकिन ये वाला 0, क्योंकि ये 2 गैर शून्य अंक के मध्य नहीं है, लेकिन ये दोनों शून्य 2 गैर शून्य अंक के मध्य था, इसलिए ये सार्थक अंक गिनाया। तो टोटल हो गया कितना, 6। तो ये था रूल नंबर 2, जिसमें आपने जाना कि 2 गैर शून्य अंक के मध्य आने वाले शून्य को सार्थक अंक के रूप में गिना जाता है। रूल नंबर 3 क्या है, बिना दशमलव वाली संख्या में गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य को सार्थक अंक नहीं गिना जाता है। तो यहाँ देखिए, ये गैर शून्य अंक है, इसके दाईं ओर शून्य आया है, तो ये दोनों सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा और ये दोनों गिना जाएगा 2। इस वाले में ये गिना जाएगा, ये गिना जाएगा, ये भी, लेकिन ये नहीं। तो सार्थक अंक की संख्या हो गई 5। इस वाले में इसको गिनेंगे, इसको, लेकिन इस दोनों को नहीं। तो ये यहाँ पर ये सिखाया गया कि गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य को सार्थक अंक के रूप में नहीं गिना जाता है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दिया जाए। अगर कोई संख्या यूनिट के साथ आता है
इकाई और मात्रक के साथ आता है तो हम शून्य को भी सार्थक अंक के रूप में गिनते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ केजी आ गया, मीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया, तो अब शून्य को भी सार्थक अंक गिनेंगे। तीनों गिनाएगा, तीनों गिनाएगा, पांचों गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? क्योंकि इसके साथ सेंटीमीटर लगा है। तो अगर मात्रक के साथ मान दिया रहेगा तो आप शून्य को भी सार्थक अंक गिनेंगे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कह रहा है कि अगर किसी संख्या को n × 10⁻n के रूप में व्यक्त करते हैं, पीछे दोबारा पढ़ लीजिएगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। n × 10⁻n के रूप में व्यक्त करते हैं तो संख्यात्मक भाग से ही केवल सार्थक अंक गिना जाता है। 10⁻n वाले से सार्थक अंक नहीं गिनते हैं। यानी कि जो n × 10⁻n में n वाला पार्ट है, संख्यात्मक भाग है, जिसे मान लीजिए 1.001 ले लिए, × 10⁻25 ले लिए, तो हम केवल सार्थक अंक इसमें से गिनेंगे, इसमें से नहीं। तो सार्थक अंक हो जाएगा 5। यहाँ पर देख सकते हैं सार्थक अंक की कुल संख्या कितना, 2। तो इस तरह से रूल नंबर 5 समाप्त हुआ। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कर रहा है कि दशमलव वाली संख्या में गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य को भी सार्थक अंक गिना जाता है। गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य को भी सार्थक अंक गिना जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, दशमलव के साथ आया है, गैर शून्य अंक के दाईं ओर भी आया है, फिर भी गिना जा रहा है क्योंकि दशमलव के साथ है। तो यहाँ टोटल हो गया, ये नहीं गिनाएगा, ये सब नहीं गिनाएगा, लेकिन ये चारों गिनाएगा क्योंकि दाईं ओर आया है। तो ये था आपका रूल नंबर 6। एक बार शुरू से अंत तक एक संक्षेप में 6 रूल जो आपने पढ़ा। सबसे पहला, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। रूल नंबर 2, 2 गैर शून्य अंक के मध्य अगर शून्य हो तो सार्थक अंक के रूप में गिना जाता है। रूल नंबर 3, अगर कोई संख्या एक मतलब यूनिट के साथ आए तो हम भी उसको मतलब पूरे संख्या में शून्य को भी सार्थक अंक गिना जाता है, शून्य को भी सार्थक अंक के रूप में गिनते हैं। रूल नंबर 4, अगर कोई संख्या n × 10⁻n के रूप में आता है, संख्यात्मक भाग लेकर आता है, तो संख्यात्मक भाग से ही केवल सार्थक अंक गिना जाता है। रूल नंबर 5 कह सकते हैं कि बिना दशमलव वाला कोई संख्या है तो गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक अंक के रूप में नहीं गिना जाता है। और रूल नंबर 6 है कि अगर दशमलव के साथ कोई संख्या आ रहा है तो गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले अंक को भी मतलब दशमलव के साथ, मतलब ये आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि अगर दशमलव वाली संख्या है तो गैर शून्य अंक के दाईं ओर शून्य आने पर भी वो सार्थक अंक के रूप में गिना जाता है, लेकिन शर्त है ये दशमलव के साथ आए। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप इन सभी क्वेश्चन का जवाब फुल स्पीड में दे पाएंगे। ध्यान से समझते हुए आप जवाब देंगे। जैसे इसमें सार्थक अंक की कुल संख्या, ये दोनों सार्थक अंक नहीं गिनाएगा, ये दोनों गिनाएगा। इसमें 2,34,000 है, तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या 2, 3, 4 होगी, ये तीनों नहीं होगी। इस वाले में 4, इस वाले में 4, चारों सार्थक अंक गिनाएगा क्योंकि 0 आ गया है, पॉइंट आ गया है। और इस वाले में 5। अब जरा सा ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे कि सार्थक अंक क्या है और सार्थक अंक का महत्व क्या है। जैसा कि आपने डिफिनेशन से ये समझा, किसी भौतिक राशि के मान को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या को आप कहते हैं सार्थक अंक। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया जिसमें आयतन निकालना था, तो एक स्टूडेंट मान लीजिए आंसर लाता है 12 मीटर, दूसरा स्टूडेंट आंसर लाता है 12.00। तो जरा सोचिए कि 12.00 आंसर जब आएगा तो किन किन परिस्थितियों में लिखा जा सकता है। 11.9 आएगा तो भी, 12.01 आएगा, 12.1 आएगा तो भी। और यहाँ पर अगर 12.00 कोई आंसर स्टूडेंट लाता है तो ये कब कब लिखा जाएगा,
11.99 आने पर या 12.01। तो इस दोनों में डिफरेंस कितना का है इन सभी में? तो यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है कितना का? 0.01 का। और यहाँ डिफरेंस कितना का मिल रहा है? 0.1 का। कौन सा गलती बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। हम ये समझाना चाहते हैं कि संख्या में जितना ज़्यादा सार्थक अंक आता है वो उतना ज़्यादा शुद्ध होता है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है और इसमें सार्थक अंकों की संख्या, तो 4 सार्थक अंक वाला मान लिखे हैं, तो ये ज़्यादा शुद्ध दे रहा है। कैसे? सामने है प्रूफ। ये गलती 0.01 का कर रहा है और ये गलती कितना करेगा? 0.1 का। 0.1 वाला गलती जो है बड़ा है किससे? 0.01 से। यानी कहने का मतलब है कि संख्या में सार्थक अंक की संख्या जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसकी शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और आपका आंसर, आपने आंसर 12 मीटर लिखा, तो 12.0 मीटर लिखा। ये कब कब आप लिख सकते हैं? 11.9 आने पर भी, 12.01 होने पर भी। यानी जब गलती 0.1 का रहे तो आप 12 लिख सकते हैं, 12.0। लेकिन जब 12.00 लिख रहे हैं मतलब आपका किया हुआ गलती बहुत कम है। 12.01 होने पर भी आप 12 लिखेंगे, 11.99 होने पर भी, मतलब एरर जब इतना का रहे तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गलती है इस गलती से बहुत कम है। इसमें सार्थक अंक है 4, इसमें सार्थक अंक है 3, तो निश्चित तौर पर ये वाला लिखना ज़्यादा सही होगा, 12.00। यहाँ पर हमने यही प्रयास किया समझाने का कि सार्थक अंक का महत्व क्या है, कि संख्या में जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे उसकी शुद्धता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। यही है सार्थक अंक का इम्पोर्टेंस, मतलब महत्व। आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सार्थक अंक पर आधारित है। और आप यहाँ जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। ध्यान दिया जाए, निम्नलिखित को 3 सार्थक अंक तक निकटित कीजिए। मतलब संख्या के निकटतम मान को बताना है और एक कंडीशन अप्लाइड है, शर्त लगा दिया गया है कि उसमें 3 सार्थक अंक होना चाहिए। सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, इसमें 3 सार्थक अंक तक जाकर रोक दीजिए। जैसे ही रोक रहे हैं तो बगल वाला संख्या 1 है जो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो कोई परिवर्तन 3 सार्थक अंक तक लेकर रोकेंगे। आगे आने वाला संख्या 1 है, 5 से कम है, 10.4 आंसर। यहाँ 3 सार्थक अंक तक रुक रहे हैं तो पहला ये 0 सार्थक अंक नहीं है, 4 सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है, 9 सार्थक अंक है, लेकिन 9 के आगे आने वाला 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक है तो आप सभी स्टूडेंट को ध्यान देना होगा कि जब 5 से अधिक होता है तो एक क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.0460। और अब इसमें आंसर पूरा बन रहा है 0.0460। 460। तो राइट आंसर हो गया 0.460। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा समझने लायक है। ध्यान देंगे 2808। ये 2808 कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे हम इसको लेकर चलेंगे, कैसे इसका सार्थक अंक निकाल पाएंगे, जरा ध्यान दिया जाए। 2808 3 सार्थक अंक तक निगेटिव करते हुए इसका मान बताना है। देखिए 2800 अगर हम 10 लेते हैं तो एक तो इसके नज़दीक है और दूसरा कि इसमें 3 सार्थक अंक है, 2, 8 और 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता दें कि 2808 के नज़दीक अगर हम शुरू से बात करें 2800 से 2801, 2802, तो 2800 में केवल 2 सार्थक अंक मिलेगा, 2801 में 4, 2801 से 2807 तक, 2809 तक 4 सार्थक अंक मिलेगा।
2810 एक ऐसा संख्या है जो इसके सबसे नजदीक है, जहां सार्थक अंक मिलेगा तो केवल कितना 3। तो इसका निकटतम 3 सार्थक अंक वाला संख्या केवल हो सकता है, तो कौन हो सकता है 2810। अब इसमें भी ध्यान देना है, यहाँ पर 3 सार्थक अंक तक हमको लिखना है और आगे आने वाले संख्या जिसको ध्यान देना जरूरी है 5 है, तो 5 से पहले कौन है सम संख्या, इसलिए 3 सार्थक अंक 2.34। और यहाँ 3 सार्थक अंक का ध्यान देते हुए जब रुकेंगे तो आगे आने वाला संख्या 5 है और 5 से पहले आने वाला विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो 1 जुटेगा और 1 जुटेगा तो ये हो गया 1.30। तो राइट आंसर होगा इसका 1.30। तो ये था आपका सार्थक अंक पर आधारित क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का था, जो आपका राउंड फिगर और सार्थक अंक मिलाकर बनाया गया था ये क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा आज का ये क्लास तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।